दक्कन की उन अंधेरी पहाड़ियों में जब पूरी मुगल सल्तनत चैन की नींद सो रही थी, तब जंगलों के बीच एक साया जन्म ले चुका था। एक ऐसा योद्धा जिसके पास न सबसे बड़ी सेना थी, न सोने से भरे खजाने, न हजारों हाथी, लेकिन उसके पास था पहाड़ों का गुस्सा, जंगलों की खामोशी और आजादी की आग। दिल्ली के दरबार उसे पहाड़ों का चूहा कहते थे, मगर वही आदमी औरंगजेब जैसे बादशाह की रातों की नींद बन चुका था। वो सामने से युद्ध नहीं करता था, वो अंधेरे से निकलता था, बिजली की तरह हमला करता था और फिर धुंध में गायब हो जाता था। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये उस युद्ध की कहानी है जिसने हिंदुस्तान में लड़ाई के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। साल था 1670। दक्कन की पहाड़ियों पर धुंध उतर चुकी थी। घने जंगलों के बीच बहती ठंडी हवा अपने साथ एक अनजाना डर लेकर चल रही थी, और उन पहाड़ों के ऊपर एक नाम बिजली की तरह गूंज रहा था, शिवाजी। मुगल सल्तनत के लिए वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक ऐसा साया बन चुका था जो अंधेरे से निकलता, हमला करता और फिर जंगलों में गायब हो जाता। दिल्ली के दरबारों में बैठे अमीर उसे पहाड़ों का चूहा कहते थे, लेकिन वही चूहा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत की नींद छीन चुका था। क्योंकि युद्ध अब मैदानों में नहीं लड़ा जा रहा था, युद्ध अब जंगलों में था, घाटियों में था, रात की खामोशी में था। और यही थी शिवाजी महाराज की गुरिल्ला वॉरफेयर। धूल से भरे रास्ते, ऊंचे किले, घने जंगल और हर मोड़ पर छिपे हुए मराठा सैनिक। दक्कन का भूगोल ही शिवाजी का सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। जहां मुगल सेना हजारों घोड़ों और हाथियों के साथ चलती थी, वहीं मराठा सैनिक हवा की तरह आते और गायब हो जाते थे। कोई भारी कवच नहीं, कोई विशाल तंबू नहीं, बस तेज घोड़े, छोटी टुकड़ियां और हमला करने का सही समय। इतिहास के पन्नों में इसे गनीमी कवा कहा गया, दुश्मन के खिलाफ दुश्मन की कमजोरी का इस्तेमाल। और फिर शुरू हुआ वो खेल जिसने औरंगजेब को सालों तक परेशान रखा। रात का समय, मुगल सैनिक थके हुए अपने शिविरों में सो रहे थे। आग जल रही थी, घोड़ों को बांधा जा चुका था, लेकिन जंगल की खामोशी के पीछे सैकड़ों आंखें उन्हें देख रही थीं। मराठा सैनिक। अचानक तीरों की बारिश शुरू होती, घोड़ों में भगदड़ मच जाती, और जब तक मुगल सेना संभलती, हमलावर अंधेरे में गायब हो चुके होते। कोई सीधी लड़ाई नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस डर। धीरे धीरे मुगल सैनिकों के बीच एक अफवाह फैलने लगी, शिवाजी कहीं भी हो सकता है, पहाड़ियों के ऊपर, पेड़ों के पीछे, या शायद उसी शिविर के आसपास। और यही डर मराठा सेना का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि शिवाजी सिर्फ जंगलों में छिपकर हमला करने वाले योद्धा नहीं थे, वो एक ऐसे रणनीतिकार थे जिन्होंने युद्ध के नियम ही बदल दिए। उस समय हिंदुस्तान की ज्यादातर सेनाएं विशाल युद्ध भूमि पर लड़ती थीं। सामने से हमला, तलवारों की टक्कर, हजारों सैनिकों की भिड़ंत। लेकिन शिवाजी जानते थे कि छोटी मराठा सेना कभी भी सीधे मुगलों को नहीं हरा सकती। इसलिए उन्होंने चुना रफ्तार। मराठा घोड़े इतनी तेज होते थे कि कई बार एक दिन में 80 से 100 किलोमीटर तक सफर कर लेते थे। जहां मुगल सेना को एक किले तक पहुंचने में हफ्ते लग जाते, वहीं मराठा सैनिक कुछ घंटों में हमला करके लौट आते। और फिर आया सूरत। साल 1664। सूरत उस समय मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर शहर था। सोना, चांदी, हीरे, अरब और यूरोप से आने वाला व्यापार। शहर दौलत से चमक रहा था। लेकिन एक सुबह क्षितिज पर धूल का गुबार दिखाई दिया। मराठा सेना। शिवाजी ने सीधे मुगल खजाने पर हमला कर दिया था। गलियों में अफरा तफरी मच गई। व्यापारी अपने दरवाजे बंद करने लगे, लोग भागने लगे, और कुछ ही घंटों में मुगल साम्राज्य की शान लूट ली गई। ये सिर्फ धन की लूट नहीं थी, ये एक संदेश था, मुगल सल्तनत अजेय नहीं है। दिल्ली तक खबर पहुंची और
औरंगजेब का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कसम खाई कि शिवाजी को कुचल दिया जाएगा। फिर भेजा गया मिर्जा राजा जयसिंह को, एक अनुभवी सेनापति, एक ऐसा योद्धा जो शिवाजी की चालों को समझ सकता था। और फिर शुरू हुई पुरंदर की लड़ाई। पहाड़ियों के ऊपर बने किले, तोपों की गूंज और हर तरफ उड़ती हुई आग। मराठा सैनिक पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन मुगल सेना विशाल थी। धीरे धीरे किले टूटने लगे। आखिरकार शिवाजी को संधि करनी पड़ी। इतिहास में इसे पुरंदर की संधि कहा गया। कई किले मुगलों को सौंप दिए गए और पहली बार ऐसा लगा जैसे शिवाजी हार गए हों। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। साल 1666, आगरा, औरंगजेब का दरबार। शानदार महल, हीरों से चमकती दीवारें, हजारों सैनिक, और बीच में खड़े थे शिवाजी महाराज। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। दरबार में शिवाजी का अपमान किया गया। उन्हें छोटे सरदारों के साथ खड़ा कर दिया गया। मराठा स्वाभिमान के लिए यह एक चोट थी। और फिर शिवाजी को नजरबंद कर दिया गया। मुगल सल्तनत को लगा खेल खत्म हो चुका है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जंगल का शेर पिंजरे में ज्यादा देर नहीं रुकता। रात की खामोशी, महल के बाहर पहरा, और अंदर एक योजना तैयार हो रही थी। फल और मिठाइयों की टोकरियां। धीरे धीरे उन्हीं टोकरियों के बीच शिवाजी और उनकी बेटी संभाजी बाहर निकाले गए। जब तक मुगलों को सच पता चला, शिवाजी गायब हो चुके थे। पूरा आगरा हिल गया। औरंगजेब के लिए यह सिर्फ एक भागना नहीं था, यह उसकी इज्जत पर हमला था। उस दिन के बाद शिवाजी सिर्फ एक राजा नहीं रहे, वो एक किंवदंती बन गए। एक ऐसा योद्धा जो पहाड़ों से निकलता था, सल्तनतों को चुनौती देता था और फिर इतिहास में गायब हो जाता था। लेकिन सबसे बड़ा सच ये था, शिवाजी ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उन्होंने हिंदुस्तान को यह दिखाया कि ताकत सिर्फ सेना की संख्या में नहीं होती। कभी कभी जंगलों में छिपा हुआ एक छोटा योद्धा भी सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला सकता है।